اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ ارشاد خداوندی ہے اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے کامل کر دیا تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن میں نے میری نعمتوں کو تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو باعتبار دین کے پسند کر لیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، اور اگر کوئی شخص شدت بھوک کی وجہ سے بے چین ہو جائے، غیر متجانف الاسم، تو کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تبارک و تعالی بے شک بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت شریفہ جمعہ کے دن بوقت عصر عرفات کے میدان میں، وہ عرفات کا دن تھا، نازل ہوئی ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا۔ اس میں کا ہر لفظ بحث کا محتاج ہے، تشریح طلب ہے۔ اليوم، آج کا دن، اکملت، کامل کر دیا میں نے، دینکم، تمہارے دین کو، واتممت، اور میں نے پوری کر دی، علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو اور اپنے انعام کو، ورضیت، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے، لکم الاسلام دینا، بطور دین کے اسلام سے میں راضی ہو چکا ہوں تمہارے لیے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ تو برابر کرتے ہیں، لیکن اس ترجمے میں بھی کچھ ایسا عنصر رکھ دیتے ہیں کہ جس سے بات بگڑ جائے، اور سب سے زیادہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس کی تفسیر کی جاتی ہے تو بہت سی غیر متعلق باتوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور جو عام طور پر مجموعی حیثیت سے اس آیت کا جو تأثر تفسیر کے پڑھنے والوں یا بیان کے سننے والوں کو دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ذہن سننے والوں کے کچھ پراگندہ ہو جاتے ہیں اور کچھ سوچنے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے تعلق سے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، آپ نے میرا ترجمہ سنا ہوگا، میں نے ترجمے میں یہ لفظ استعمال کیا تھا، کامل کر دیا۔ اگر تھوڑا سا اس میں فرق کر دیا جائے اور کامل کے بجائے مکمل کر دیا جائے کا ترجمہ کیا جائے تو کامل اور مکمل میں بہت زیادہ فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا فرق ہوتا ہے میں اس کو اب بتاؤں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا اس بات کو۔ سب سے پہلے تو ہم کو غور کرنا ہے کہ تمام کیا ہے، اتمام کیا ہے اور اکمال کیا ہے۔
ये दोनों इफ़ाल के सेगे हैं। अकमलतु अरबी में कहते हैं अकमला युकमिलु इकमाल बरवज़न इफ़ाल। इसी तरह अतममतु अतमम अतम्मा युतिम्मु इत्मामुन, ये भी इफ़ाल का सेगा है। इत्माम के माने तो समझ में आते हैं कि मैंने तमाम कर दी। अब सवाल यह है कि अकमलतु क्या सही लफ्ज़, सही तर्जमा क्या हो सकता है? आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया। लफ्ज़ यौम पर मैं बाद में बहस करूंगा, पहले अकमलतु पर बहस कर लेंगे। जैसे कि मैंने कहा अकमलतु के माने इकमाल के ही, अतममतु के माने पूरे करने के ही। इकमाल में और इत्माम में फ़र्क यह है, अगर एक बिल्डिंग बन रही है तो वो बिल्डिंग पूरी हो जाती है मिन जमील वजूह, हर एतबार से वो बिल्डिंग काम उसका पूरा हो गया, तो आप कहते हैं अल्लाह का फजल है भी काम पूरा हो गया, यानी बिल्डिंग का तमाम काम मुकम्मल होगा, पूरा हो गया, जिसे हम कहते हैं पूरा हो गया, काम पूरा हो गया भाई। तो अतममतु के माने पूरा कर देने के होते हैं। इसके बरखिलाफ अकमलतु के जो माने होते हैं वो पूरा करने के नहीं होते। मिसाल के तौर पर हम काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ लोगों को देते हैं। वाटर सप्लाई के लिए एक आदमी को टेंडर दे देते हैं, एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। लाइटिंग के लिए अलग आदमी को दे देते हैं, टाइल्स के लिए अलग आदमी को दे देते हैं। जब वो काम होता है उसकी हद तक, तो वो कहता है सब काम परफेक्ट कर दिया मैं। तो वो इकमाल जो है जुज़ई तौर पर जिस काम को कामिल कर दिया जाता है उसके लिए लफ्ज़ इकमाल का सिगा लाते हैं। और पूरी बिल्डिंग का काम होता है तो उसको इत्माम के नाम से याद करते हैं। अब यहां पर अल्लाह ताला फरमाता है अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारे लिए मैंने दीन को कामिल किया। इत्माम के बाद फिर किसी बात की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जब काम पूरा हो जाता है उसके बाद फिर किसी काम की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इकमाल में यह बात नहीं होती है। इकमाल में जो काम सौंपा जाता है उस काम को जब पूरा कर दिया जाता है तो लफ्ज़ इकमाल उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। दीन का लफ्ज़ भी काबिल गौर है, अल-यौम भी काबिल गौर। इकमाल को हम जो सही लफ्ज़ है उसको परफेक्ट के नाम से करते हैं। टुडे आई परफेक्टेड, मैंने दीन को परफेक्ट कर लिया। और ये परफेक्ट जो है ये इम्परफेक्ट के मुकाबले में आता है। अब तक जो दीन आया था, मैं ये तो नहीं कहता कि वो दीन नाक़िस था। अक्सर लोग ये बात कहते हैं, इसलिए मैंने मुकम्मल का तर्जमा नहीं किया। मुकम्मल के मुकाबले में गैर मुकम्मल या नामुकम्मल का लफ्ज़ भी आता है। तो उसके माने ये होते हैं कि अब तक जो दीन आया था वो गैर मुकम्मल था, अब यहां आकर दीन मुकम्मल हो रहा है। इससे बड़ी और कोई गुस्ताखी की बात नहीं हो सकती कि अल्लाह तबारक व तआला पर यह इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि अल्लाह ताला ने अब तक नामुकम्मल दीन को दुनिया वालों के लिए भेजा था। मेरा अपना ईमान नहीं बल्कि महदवियों का अपना ईमान यही है। आदम अलैहिस्सलाम पर भी जिस वक्त जो दीन आया था वो उस दौर की हद तक मुकम्मल था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो दीन नाजिल हुआ उनके दौर के हद तक उस वक्त के हालात के एतबार से वो मुकम्मल था। इसी तरह मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पर भी जो दीन आया उस दीन को हम नाक़िस दीन के नाम से याद नहीं कर सकते, वरना अल्लाह तबारक व तआला पर एतराज़ पैदा हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने अब तक नाक़िस दीन को दुनिया वालों के लिए भेजता रहा। पैगंबरों को तो उलुल अज़्म भेजा, लेकिन उन पर जिस दीन को नाजिल किया वो दीन उनके लिए नाक़िस दीन था। बल्कि हमारा अपना ईमान तो यही है कि हर पैगंबर पर जो दीन नाजिल हुआ वो दीन उस वक्त तक के लिए परफेक्ट दीन था, वो दीन नाक़िस दीन नहीं था। अलबत्ता हालात के एतबार से, उस वक्त की ज़रूरतों के एतबार से, उस वक्त के मिजाजों के एतबार से,
उस वक्त की सलाहियतों के एतबार से जिस हद तक जो तालीम देनी थी वो तालीम उनके हद तक तो कामिल हो चुकी थी। उसको परफेक्ट के नाम से याद करते हैं। जिस तरह किसी स्कूल में पहले साल बच्चे को दाखिला हम दिलाते हैं तो उस फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए जो ज़रूरी तालीम निसाब मुकर्रर हुआ था उस हद तक उस बच्चे के मिजाज के एतबार से, दिमाग के एतबार से उस तालीम को हम इम्परफेक्ट के नाम से याद नहीं करते, बल्कि कहेंगे कि उस बच्चे के एतबार से, उस दर्जे के एतबार से जो निसाब तजवीज़ किया गया था वो उस हद तक मुकम्मल था। फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हम आते हैं तो इसी तरह अगरचे के निसाब में तब्दीली होती है, असबाग बढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसके जहन को, उसके कबूल करने की सलाहियत को हमारे पेश नज़र रखकर हम जो निसाब तजवीज़ करते हैं उस निसाब को नाकिस निसाब के नाम से नहीं याद किया जाता, वरना मैनेजमेंट पर हर्फ आ सकता है कि तुमने हमारे बच्चे को नाकिस निसाब देकर बच्चे को तालीम दी। तो उस एतबार से उस दर्जे की हद तक जो तालीम मुकर्रर की गई थी, जो निसाब मुकर्रर किया गया था, उसके ताल्लुक से हम कहते हैं कि उस हद तक तो वो परफेक्ट था, उस हद तक वो कामिल था। अलबत्ता जब बच्चा बढ़ता गया और आइंदा असबाक उसके बढ़ते गए, क्लास में वो बढ़ता चला गया, तो उसके बाद ग्रेजुएशन में जो उसको तालीम दी जाती है तो बिल्कुल अलग सी होती है, वो अपनी हद तक मुकम्मल कहलाती है। फिर उसके बाद एमएससी में, एमए में जब आते हैं तो जब मास्टर बनाया जाता है तो उसको एक खास शोबे के हद तक जो निसाब मुकर्रर किया जाता है वो उसका मुंतही होता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दीन ला इलाहा इल्लल्लाह था, दीन में किसी किस्म की कमी अल्लाह ने नहीं की। अलबत्ता शरीयतों के भेजने में, हलाल हराम के अहकाम के नाफिज करने में अल्लाह ताला ने उस वक्त के मिजाजों को देखकर, उस वक्त के हालात को देखकर अल्लाह ताला अहकाम नाजिल करता रहा। इसीलिए हम देखते हैं कि दीन में तो इत्तेफाक होने के बावजूद शरीयतों में इख्तिलाफ पैदा होता चला गया। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हम तमाम पैगंबर आपस में अल्लाह के भाई हैं। मतलब ये कि हमारा बाप एक ही है लेकिन हमारी माएँ मुख्तलिफ हैं। बाप एक है से मुराद ये कि दीन जो कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह है ये कभी तब्दील नहीं हुआ, ये अपनी जगह पर बहुत बाकी एक ही है। अलबत्ता माएँ से मुराद शरीयतें हैं जिनमें इख्तलाफ पैदा होता गया और आलात के एतबार से अल्लाह ताला ने शरीयतें अलग अलग रखी हैं। तो इस एतबार से हम देखते हैं शरीयतों में फ़र्क ज़रूर होता रहा जिसकी वजह से मिल्लतों में फ़र्क पैदा होता रहा, लेकिन दीन में बराबर इत्तेफाक रहा और दीन अपनी जगह पर एक ही रहा। इसी वजह से जब महदी मऊद अलैहिस्सलाम से पूछा गया जब आप बयान कुरान फरमाने का ऐलान फरमाया और यह दावा फरमाया आपने कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बिला वास्ता है काम मिलने पर, तालीम मिलने पर बयान करता हूँ, तो आपसे पूछा गया कि क्या आप कुरान की कोई ऐसी आयत है कि जिसके ज़रिए से आप किताबुल्लाह का बयान कर सकते हैं, किताबुल्लाह का निचोड़ को, कुरान शरीफ के निचोड़ को आप बयान कर सकते हैं? तो आपने फरमाया कुरान शरीफ ही नहीं, जिस कदर अल्लाह तबारक व तआला की किताबें हैं, जिस कदर सहायफ पैगंबरों पर अल्लाह ने नाजिल किए हैं, उन तमाम की मुराद एक ही आयत में बयान कर सकता हूँ। और फिर आपने वो आयत पढ़ी और कहा तालम अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, बस जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये है तमाम अदियान जिसका अगर कह सकते हैं, वरना दीन तो एक ही है, तमाम मिल्लतों का खुलासा, तमाम तालीम जो आई हुई है उसका निचोड़ या उसकी जड़ अगर आप बयान कर सकते हैं तो बालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसमें आपने फरमाया कि इसके जरिए से तमाम किताबों का, कुरान ही का नहीं, तौरात का, ज़बूर का, इंजील का और कुरान का बयान भी इस आयत के जरिए से कर सकते हैं। तो मालूम यह हुआ कि दीन जो था वो एक ही था, लेकिन जो मैंने बात आपके सामने कही ये भी नाफिस दीन की तारीफ हो जाएगी। बात जहां की रहती है वहां से मतलब को हासिल करना चाहिए। चूंकि दीन का लफ्ज आया है तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे कि दीन से मुराद आपकी क्या है, किसको आप दीन के नाम से याद करते हैं। तो आपको शायद याद होगा, बहुत कई मरतबा आपने सुना भी होगा उस बात को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हदीस जिब्रील के नाम से उसको याद किया जाता है। और फरमाते हैं कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत आई है, इब्न उमर से रिवायत आई है और वो हज़रत उमर इब्न खत्ताब से बयान करते हैं कि मेरे वालिद बयान करते थे कि हम इसी तरह जमात में एक मरतबा बैठे हुए थे, अचानक एक आदमी नमूदार हुआ, बहुत ही पाक और साफ कपड़े पहने हुए थे और बराबर बाल भी उसके जमे हुए थे। चेहरे से न तो परेशानी जाहिर हो रही थी, न बाल पर किसी किस्म का मैल अटा हुआ था,
कपड़े इंतहाई साफ और सुथरे थे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे वो शख्स आने वाले, और आए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठे और अपने घुटनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला लिया, फिर अपने हाथों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस जानों पर हाथों को दोनों रखा। सहाबा कहते हैं कि हम ताज्जुब करते हैं कि हम में से कोई इनको जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था कि ये कौन है। मुसाफिर तो मालूम भी नहीं हो सकता था, इसलिए कि अगर मुसाफिर होता तो सफ़र के कुछ असरात पैदा होते, कपड़े कुछ गंदा होते, सर के बालों पर कुछ बाल मैल अटा हुआ रहता और चेहरे पर कुछ मैल रहता। ये तो बिल्कुल निखरे हुए थे और मालूम भी नहीं होता था कि मुसाफिर हैं, और हमारे इसमें से होते तो कोई ना कोई पहचान पाता था, लेकिन हम में से कोई उनको जानता तक नहीं था, पहचानता तक भी नहीं था। और वो सीधे आए और बराबर रसूलुल्लाह के करीब आए, बैठ गए, अपने घुटनों को रसूल के घुटनों से मिला लिया और अपने हाथों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ान मुबारक पर रखा। उसके बाद में फरमाया कि मुझे ख़बर दीजिए कि इस्लाम क्या है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इस्लाम यह है कि तुम इस्लाम के जो 5 उसूल हैं आपने बयान फरमाया कि तुम गवाही दो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो। तो उन्होंने कहा कि सदक़ता या रसूलल्लाह, आपने बिल्कुल सच फरमाया। फिर उसके बाद फरमाया अख़बिरनी अनिल ईमान, आप मुझे ईमान क्या है ज़रा बताइए। तो रसूल ने फरमाया कि अन तुमिना बिल्लाहि व रसूलिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर। तो आपने फरमाया कि ईमान यह है कि तुम दिल से सच जानो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर, आखिरत के दिन पर ईमान लाओ, या दिल से उसकी तस्दीक करो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सदक़ता या रसूलल्लाह, बिल्कुल आपने सच फरमाया। फिर उसके बाद पूछा मल एहसान या रसूलल्लाह, मुझे एहसान के बारे में ज़रा बताइए। तो आपने फरमाया एहसान ये है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की इस तरह इबादत करो कि गोया तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। अगर इतना यकीन तुम्हारे पास नहीं है, इतनी सकत तुम्हारे पास नहीं है, तुम इस यकीन के साथ इबादत करो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। फिर उन्होंने कहा सदक़ता या रसूलल्लाह, बिल्कुल आपने सच फरमाया। तो सहाबा कहते हैं कि हम ताज्जुब कर रहे थे कि एक नया शख्स आता है, इतनी बेतकल्लुफ़ी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर बात कर रहा है और सवाल करता है, और जब जवाब सवाल करता है तो इस अंदाज में सवाल करता है गोया उसे मालूमात नहीं है, लेकिन जब जवाब पाता है तो यह कहता है सदक़ता या रसूलल्लाह, बिल्कुल आपने सच फरमाया, बिल्कुल सच फरमाया, गोया कि पहले से जानता था। तो हमको इस बात पर ताज्जुब था कि जानता था तो सवाल क्यों किया उसने, और नहीं जानता था तो फिर ये क्यों कह रहा है कि बिल्कुल आपने सच फरमाया। तो इसके मुतज़ाद बातों से हमको परेशानी हो रही थी, ताज्जुब हो रहा था कि ऐसा क्यों है। फिर उसके बाद उसने पूछा कि क़यामत क्या है, तो उसने उसका जवाब दिया। जब वो शख्स जाने लगा फिर उसने अमारात क़यामत भी पूछे। फिर जब वो वापस जाने लगा, थोड़ी देर के बाद रसूलुल्लाह ने पूछा उमर फ़ारूक से कि तुम जानते हो कि यह कौन आया था मेरे पास। तो उमर फ़ारूक ने कहा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानता, मैं पहचानता नहीं कौन है। तो रसूलुल्लाह ने जवाब दिया हाज़ा जिब्रील, ये आने वाले जिब्रील थे। अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, ये तुम्हारे पास इसलिए आए थे ताकि तुमको दीन सिखाएं। तो लफ्ज़ दीन हदीस जिब्रील से मालूम होता है। तो यहाँ दीन से 3 शाखें दीन की हमको मालूम होती हैं। दीन की एक शाख इस्लाम थी, दीन की एक शाख इस्लाम है, ईमान है और एहसान है। ये तीनों को मिलाने के बाद ये कहा गया कि तुमको दीन की बातें सिखाने के लिए रसूल जिब्रील आए थे। तो इससे मालूम होता है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम से मुराद ये जो सरसरी तर्जमा कर लिया जाता है कि तुमको दीन आज के दिन मैंने दीन को कामिल कर दिया, तो लफ्ज़ दीन का भी तर्जमा होना चाहिए। तो जब लफ्ज़ दीन का तर्जमा करेंगे तो ये माने मालूम होते हैं कि आज के दिन मैंने कामिल किया, इस्लाम को कामिल किया, ईमान को कामिल किया, एहसान को कामिल किया। अब इस अंदाज में हम देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुँचने के बाद मालूम करने की कोशिश करेंगे सहाबा किराम से जो रिवायतें हमारे पास आई हैं। अगर हम उन रिवायतों के ज़ख़ीरे को अपने सामने रखें तो हम बिला किसी किस्म के तरद्दुद के साथ ये बात कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बात तो दुनिया के सामने खोल कर पेश फरमाई, ईमान की बातों को तो आपने खोल कर दुनिया के सामने रखा, लेकिन जब मर्तबा एहसान की बात आती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज चंद मखसूस लोगों को जिनमें आपने अपनी सलाहियत, इस बात की सलाहियत उसको बर्दाश्त करने अमल करने की सलाहियत देखी, उनको ही एहसान की बातें आपने बताई। आम ताम तौर पर
एहसान की तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असहाब सुफ़ा पर जो लोग बैठे हुए थे और जिनका मकसद ही और जिनका शेवा ही तर्क दुनिया करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत अक़दस को इख्तियार करना था, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में न कभी कोई तिजारत की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आने के बाद, और न किसी किस्म की ज़राअत की थी, न किसी किस्म के सनत हिरफत में पड़े हुए थे, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वाहिद मकसद एक ही बना लिया था कि हुजूर की खिदमत अक़दस में रहें, हुजूर के अहवाल को देखें, अफ़आल को देखें, हुजूर के अक़वाल को सुनें। और जो लोग आपके पास पूछने के लिए आएँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको उन लोगों को जब किसी कबीले के पास, कबीले वालों के पास से किसी शहर में भेजते थे तो ये जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से उनको आरास्ता करते थे। तो ये उस बुज़ुर्ग हज़रात हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में लगे रहते थे, जिनका अगर पेशा में कहूँ तो बेजाना होगा कि एक तरफ तो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में लगे रहते थे, या फिर सोहबत रसूल जिनका मकसद ना हुआ था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत से बहुत सी बातों को सीखते हुए चले जाते थे और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करते थे। तो ये असहाब सुफ़्फ़ा थे कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि ऐ रसूल तुम उनकी सोहबत में रहा करो और कभी उनकी तरफ से अपनी नज़रों को ऊंची ना करो। चुनांचे कुछ लोग ऐसे थे जो मालदार कहलाने की वजह से चाहते नहीं थे कि गरीबों के साथ बैठें, उनके साथ गुफ्तगू करें। चंद लोग तो ची बजबी हुआ करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की ख्वाहिश करते थे कि इन फ़कीरों का उठाकर भेज दें, इसलिए कि हम साहिब सरबत हैं, हमारे पास हम जो साहिब मर्तबा हैं, लोगों में हमारी बड़ी इज्जत है, और हम इन गरीबों के साथ जिनके कपड़े अटे मैल से अटे हुए हैं, जिनके कपड़ों से पसीने की बदबू आती रहती है, हम उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। ये हमारी कसरे शान है कि हम उनके साथ आपकी खिदमत में बैठें। बेहतर होगा कि या तो उनके लिए आप वक्त मुकर्रर कर दें और हमको ऐसे वक्त में बुलाएं जबकि आपके पास ये लोग नहीं होते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान के हिर्स की वजह से, इस वजह से कि चलो इस बहाने भी अगर वो मेरी सोहबत में आ जाएं, मेरी बातों को सुन लें तो शायद उनके दिलों में ईमान घर कर जाए और उसकी वजह से ये लोग कुफ्र से बाज रहें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन होने के एतबार से, इंसानियत पर रहमत के तकाज़े के पेश नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में शायद ये ख्याल पैदा हुआ था कि उनके लिए कुछ अलग वक्त मुकर्रर कर दूं ताकि ये ऐसे वक्त में मेरे पास आएँ जबकि ये फ़ुक़रा उस मकाम पर बैठे हुए न हों, ताकि उनको दिलजोई के साथ मैं हमतन मसरूफ़ हो सकूं और उन मशगूलियत के साथ उनके साथ बात कर सकूं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में पैदा होने वाला ये ख्याल भी अच्छा मालूम नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद फरमा दी और कहा कि खबरदार तुम वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलगदवा, ऐ रसूल तुम अपने आप को रोक रखो, तो उन लोगों के साथ रोक रखो जो अल्लाह तबारक व तआला को सुबह व शाम सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह को पुकारते रहते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो जिनके पेश नज़र सिर्फ ज़ात खुदाबंदी रहती है, उसके सिवा उनके सामने और कुछ नहीं रहता, तो आप अपने आप को रोक रखिए, तो उनकी सोबत में रोक रखिए। वला तादू आयना का, फिर दूसरी मर्तबा ताकीद की गई, ऐसा ना हो कि आपकी नज़र उनके तरफ से उचट जाए, आप उनको छोड़कर दूसरों की तरफ देखें, हरगिज ये काम भी नहीं करना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला कर कहते हैं, बे मुबारक हो तुम लोग इस काबिल हैं कि तुम्हारी इज्जत की जाए, अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुझे डांट पिलाई है और मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हारी सोहबत इख्तियार करूं। कहां वो रसूल जिसकी सोहबत के लिए जिब्राइल तरसते रहते हैं, और कहां उस रसूल के हुक्म दिया जा रहा है कि जिक्र करने वालों के सोहबत में रहो, तारीख दुनिया की सोहबत में रहो। तो ये काम, ये हुक्म था जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। तो इस एतबार से हम देखते हैं तो मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी दिलजोई की थी, जिस अंदाज में जिनको अपने साथ रखा, और अल्लाह तबारक व तआला, ये शान रिसालत ही माफ थी, वरना कौन आज ऐसा होता कि अल्लाह ताला ने जब कहा, ये साफ तौर पर कहा कि जब इससे मुराद तुम लोग हो, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी सोहबत में रहने की ताकीद फरमाई है। तो अगर हम आप होते या जिसके पास नफ्स का जरा सा भी शायबा होता तो कभी वो इस बात का इजहार न करता। अमल कर लेना और बात है, लेकिन अमल की अहमियत को और अमल में जो राज पोशीदा था उसे जताकर पेश करना, ये बहुत अलग बात थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानत थी, लोगों के सामने बताना था कि तर्क दुनिया करने वालों का क्या मकाम है, जिक्र करने वालों का क्या मकाम है। तो इसी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनकी सोहबत में रहा करते थे।
تو وصبر نفسک مع الذین، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فقط دین کو اختیار کیا تھا، مطلب یہ کہ انہوں نے کبھی دنیا کے کسی کام میں اپنے آپ کو ملوث نہیں رکھا تھا، بلکہ ہر کام کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تو دین سے مراد یہی لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے محض اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذات خداوندی کو طلب کرتے ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں روک رکھا تھا، تو یہی وہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو دین اور دنیا میں جو فرق تھا اس کو بتانے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ رسول کو حکم دیا تھا، مگر اس کا مقصد ہم لوگوں کو، آنے والوں کو، وہ ان کا شرف، ان کی عظمت اور ان کی بزرگی بتانی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دین سے جو مراد ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام احسان کو انہی لوگوں پر ظاہر کیا تھا جو صلاحیت رکھنے کے قابل تھے، اس لیے کہ راز کی باتوں کو عام طام طور پر نہیں کہا جاتا، راز کی باتوں کو تو اس وقت کہا جاتا ہے جبکہ اس میں راز کو سنبھالنے کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ جو لوگ پیٹ کے کچے ہوتے ہیں، جو لوگ بات کو دوسروں کے سامنے کہہ دینے والے ہوتے ہیں، اگر ان کے سامنے آپ راز کی بات کو کہتے ہیں تو اس کا نقصان کہنے والے کی ذات کو بھی ہوتا ہے، اس کا نقصان دوسروں تک بھی بہت زیادہ پہنچ جاتا ہے، اس لیے راز کی باتوں کو صاف طور پر نہیں کہا کرتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وہ راز کی باتیں تھیں جب آپ سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کے بعد فرمایا ثم اوحى الى عبده فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف چند باتوں کی وحی کی، ان باتوں کی جن باتوں کی وحی کرنی اللہ کو منظور تھی۔ کیا وحی کی، کیا باتیں بتائی، یہ اللہ نے بھی بیان نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں کیا بیان کی تھیں۔ اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، ان کا تعلق ایمان سے نہیں تھا، پھر وہ کیا راز کی بات ہو سکتی ہے؟ یقین دل سے کہتا ہے کہ وہ بات مرتبہ احسان کے تعلق سے باتیں ان کا تعلق تھا، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت کے پلیٹ فارم پر سے ان باتوں کو ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا، اسی لیے کہا فاوحا الی عبدہ، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر اپنے اس خاص مقام پر اس خاص وقت میں جبکہ قربت ہو گئی تھی تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں بیان کی تھیں۔ تو یہ تعلق جو تھا اس کا مرتبہ احسان سے تھا، جس کو دیدار خداوندی سے اس لیے ہم تعبیر کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم میں اتنی سکت و صلاحیت نہیں ہے، اگر تم میں اتنی قابلیت و تمہارا ظرف اتنا اونچا نہیں ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکو، یا تمہارے پاس وہ توانائی نہیں ہے دیکھنے کی، تو پھر ایسی صورت میں تم کو اس بات کا یقین کرنا چاہیے عبادت کرتے ہوئے کہ تم اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، اگرچہ کہ یہ بھی شان کچھ کم شان نہیں ہے، ایک طرف تو شان عاشقی معلوم ہوتی ہے تو دوسری طرف شان معشوقی معلوم ہوتی ہے، کہ تفصیل میں جاننے کا یہ موقع نہیں ہے، مگر اتنا تو معلوم ہو گیا کہ یہ مرتبہ احسان تھا جس جو دین کی شاخ کہلاتی تھی۔ تو اب ہم جب ترجمہ کریں گے تو صاف طور پر یہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ آج کے دن میں نے کامل کیا، اسلام کو بھی کامل کیا، ایمان کو بھی کامل کیا اور احسان کو بھی کامل کیا۔ لیکن جب تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف ہم جاتے ہیں تو ہم کو دو باتیں تو کھل کر سامنے نظر آتی ہیں، ایک طرف اسلام لہلہاتا ہوا کھیت نظر آتا ہے کہ جس میں نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اور دوسرے تمام حلال حرام چیزیں ہم کو بتائی جاتی ہیں، اور دوسری طرف ایمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کو بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی باتوں کو دنیا کے سامنے پیش کی تھی، جبھی تو آپ نے تمہارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے تعلق سے بات کہی تھی کہ ابوبکر کا ایمان ایک طرف رکھ کر ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے اور امت کے ایمان کو دوسری طرف رکھا جائے تو ابوبکر کا ایمان ترقی کر جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے تعلق سے یہ بھی فرمایا تھا کہ ابوبکر کا جو ایمان، ابوبکر کے ایمان میں جو ترقی مل رہی ہے وہ یاد رکھو نماز و روزے کے ذریعے سے نہیں، نماز و روزے کی کثرت کی وجہ سے حضرت ابوبکر کو ایمان وہ نہیں ملا ہے، بلکہ ایک وہ خاص چیز ہے جو آپ کے دل میں ڈالا گیا، یہ خاص چیز ہے جو آپ کے دل میں ڈالی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص چیز تھی، اگر ایمان کی بات ہی ہو جاتی تو پھر وہ رسول اللہ اس کا اظہار فرماتے تھے۔
लेकिन चूंकि उसका ताल्लुक मर्तबा एहसान से था तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमा दिया कि उनके दिल में एक बात डाली गई थी। तो इस्लाम और ईमान के ताल्लुक से जब बात होती है तो यकीन हम सबके सामने आ जाती थी, लेकिन चूंकि उसका ताल्लुक मर्तबा एहसान से था जो दीन की अहम तरीन शाख थी और जिसके बारे में सरी अहकाम आपके पास पहुंचाए नहीं गए थे, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मुकम्मल करना था या दीन को कामिल करना था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नुज़ूल के एतबार से तो परफेक्ट कर दिया था। चुनाचे उससे पहले जो आयतें नाजिल हुई ही उन आयतों को आप देखेंगे तो मुफस्सिरीन ने साफ तौर पर तर्जमा करने के बाद इस आयत का जब तर्जमा किया, तफसीर लिखी है, तो साफ तौर पर लिखा है कि इसके पहले जो आयत नाजिल हुई हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनखनिक़तु वल मौक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहा वमा अकल सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन नुसब वन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़। ये है अहकाम जो नाजिल किए गए थे कि अल्लाह ताला ने कहा कि मुर्दार तुम्हारे लिए हराम है और खून तुम्हारे लिए हराम है और खिंजीर का गोश्त तुम्हारे लिए हराम है और हर वो जानवर जिसको गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाता है वो भी तुम पर हराम करार दिया जाता है। वल मुनखनिक़ा, और वो जानवर जो गला घुटने से मर जाता है, वल मौक़ूज़तु, और वो जानवर जो किसी और सबब से मर जाए, वन नतीहतु, या अगर आपस में सींग टकराएं या किसी से टक्कर हो जाए वो मर जाए, वमा अकल सबउ, और कोई चरिंदा अगर किसी को खा ले, इल्ला मा ज़क्कैतुम, अगर उसमें जान बाकी रही और तुमने उसको ज़बह किया है तो फिर वो चीज़ हलाल हो सकती है। वमा ज़ुबिहा अलन नुसब, और स्थानों पर बुतों के नाम पर जिस चीज़ को ज़बह किया जाता है, वन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और कुरा के तीरों के जरिए से जो तुम तकसीम कर लेते हो, जो तुम फाल लेते हो, ज़ालिकुम फ़िस्क़, ये सब के सब गुनाह की चीजें हैं। उसके बाद अल्लाह कहता है अल-यौमा यईसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज के दिन ये काफर इस बात से मायूस हो गए हैं कि तुम अपना दीन नहीं छोड़ोगे और उनके दीन की तरफ वापस नहीं जाओगे। अब उनको इस बात पे यकीन हो चुका है कि ये जो मुसलमान इस्लाम को कबूल कर चुके हैं, ये अपने ईमान में अपने दीन में इतने पुख्ता मुकम्मल हो चुके हैं कि हमारे लाख समझाने बुझाने के बावजूद, हमारी जानिब से तरगीब और तहरीब के मुख्तलिफ सूरतें अख्तियार करने के बावजूद ये अपने इस्लाम को छोड़कर कुफ्र की तरफ राग़िब नहीं होंगे, कुफ्र की तरफ रुजू नहीं करेंगे। फला तख़्शौहुम, तो आए मुसलमानों आज तुम उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दीन को गालिब कर दिया है तमाम अदियान पर, तो ऐसी सूरत में अब उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। वख्शौनी, अब अगर तुमको डरना है तो सिर्फ मुझसे डरो, इस बात से कि अब आइंदा कभी तुम्हारे इस्लाम से तुम फिर ना जाओ। अल्लाह से दुआ करते रहो कि अल्लाह हमको दीन इस्लाम पर बाकी रख, वरना अल्लाह ताला अगर चाहे तो पलटा भी सकता है। इसीलिए अल्लाह कहता है अब तो ज़ाहिरी एतबार से जो अब तक उन तुम्हारे दिलों में उनके ताल्लुक से डर बैठा हुआ था, अब वो डर निकल चुका है। अब इसके बाद से तुमको उन काफरों से मुश्रिकों से डरने की कोई जरूरत नहीं। अब उनको अगर डरना है तो मुझसे डरो। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, इसलिए कि आज मैंने दीन को तुम्हारे लिए कामिल किया है। तो उलमा कहते हैं कि जब तफसीर कुरान की तफसीर आयतों की तरतीब को सामने रखें, रब्ते आयात को सामने रखें, तो ये बात मालूम होती है कि वो जो हलाल और हराम के अहकाम अल्लाह ने बयान किए हैं, उसके बाद ये कहता है अब डरने की जरूरत नहीं, आज दीन को मैंने कामिल किया। तो मतलब ये है कि दीन को कामिल करने से मुराद ये कहते हैं कि हलाल और हराम के ताल्लुक से वो जो अहकाम तुम्हारे पास दिए जा रहे थे, जो अहकाम थे, जो हुदूद थे, जो हलाल चीजें थी, जो हराम चीजें जिनका बयान करना था, जिसके बगैर दीन कामिल नहीं हो सकता था, आज के दिन मैंने उन अहकाम को कामिल कर दिया है। चुनांचे कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद गालिबन 2 महीने और कुछ दिन बाकी रहे हैं कि आप जिंदा रहे। चुनांचे जिलहज के 9 तारीख को यह बात हुई है और रबीउल अव्वल की 2 तारीख को दूसरी को आपका विसाल हो जाता है। तो जितने दिन 81 दिन जिसे कह सकते हैं, तो 81 दिन आप जिंदा रहे, यानी उस वक्त तक जरूरी जो अहकाम थे हुदूद थे, वो आपके सामने हलाल और हराम के ताल्लुक से वो बयान कर दिए गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम और ईमान के ताल्लुक से जो बातें थी वो बातें बराबर बयान हो चुकी थी। और तफसीर भी ये बताती है, आप किसी भी तफसीर को उठाकर आप देखिए तो उस तफसीर में साफ तौर पर लिखा हुआ है
کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی تھی تو ان آیتوں کے تعلق سے بغوی میں لکھا ہوا ہے کہ جو دین کامل ہوا تھا الحدود والاحکام والحلال والحرام ومعالم الدین، یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کہ اس کے تعلق سے حدود حلال جو باتیں تھی، حرام جو باتیں تھی، احکام جو دیے گئے تھے، حدود جو دیے جانے تھے، دین کے جو معالم تھے، ضروری باتیں تھی، شاعر تھے، ان سب باتوں کو تقریباً اب بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 81 دن زندہ رہے ہیں، اس کے بعد میں دوسری تاریخ کو آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد سے یہ اللہ کا یہ فرمانا کہ الیوم، یہ بھی بڑی خاص لفظ ہے۔ الیوم کے معنی لوگ جو ہے دن کے کرتے ہیں، اس کے آج کے دن کے ہیں، عربی اعتبار سے الیوم کے معنی آج کے دن کے ہیں، آج کا دن۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام اور ایمان کی باتیں معلوم ہوئی اور احسان کی باتیں اگر رہ گئی تھیں تو پھر سب یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آج کے دن میں نے دین کو کامل کیا؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سب آج کا دن، الیوم لفظ میرا لفظ نہیں ہے، الیوم لفظ رسول اللہ کا نہیں ہے، بلکہ الیوم لفظ ہے تو قرآن کا لفظ ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم اللہ سے پوچھیں گے کہ تو الیوم کا جو لفظ استعمال کیا ہے تو تیرے پاس یوم کے معنی کیا ہے؟ یہ دن جو کہہ رہا ہے تو کیا یہ ہمارا دن ہے یا تیرا دن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم عندہ کالف سنۃ مما تعدون، اللہ کے پاس کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ آج کے دن، اس کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ صرف عرفے کے دن ہی وہ آیت نازل ہوئی تو آج کے دن سے مراد وہی تھا۔ اگر یہ مطلب لے لیا جائے تو بہت سے نقائص کا دروازہ کھل جاتا ہے، اعتراضات کی بہت سے بڑی دعوار پیدا ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی دعوار تو پیدا ہوگی کہ جب اس وقت آیت نازل ہوئی اگر آج کا دن سے مراد عرفے کا دن ہی لے لیں، 9 ذی الحجہ کا دن لے لیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ اسی وقت کی نفس وحی کی نبض رک گئی تھی، اس کے بعد پھر دین کی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ حالانکہ جب 81 دن رسول اللہ زندہ تھے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے دین کے تعلق سے احکام بیان نہیں ہوئے ہوں گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تعلق سے 81 سال میں جو باتیں بیان کی ہیں، ارے انتقال کے وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نزا کے وقت میں بھی، آخری وقت میں بھی، حتی تلجت لسانہ، یہاں تک الفاظ آئے جب تک کہ آپ کی زبان چل رہی تھی اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کی پابندی کرو اور نماز کی پابندی کرو اور لوندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہیں ہے؟ کیا اس کو بھی ہم دین کے باب میں اس کو شمار نہیں کر سکتے؟ تو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن ہی جو آیت نازل ہوئی اس کی وہیں تک بات ختم ہو کر رہ گئی تھی تو یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ یوم سے مراد ہمارا آپ کا دن نہیں ہے، بلکہ کہنے والا چونکہ اللہ تعالیٰ آیت کا نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو ہم اللہ سے جب پوچھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اس سے مراد 1000 سال ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا آج کے دن کا اطلاق 1000 سال تک چلتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اسلام اور ایمان کی تعلیم تو رسول اللہ نے دی اور احسان کی تعلیم مہدی موعود نے دی۔ سن 847 میں آپ پیدا ہوئے، 910 میں آپ کا وصال ہوا، تو 1000 سال کے اندر مہدی موعود نے جو تعلیم دی مرتبہ احسان کی وہ بھی الیوم کے اندر آ جاتا ہے۔ اگرچہ کہ ہمارے تمہارے اعتبار سے 1000 سال ہو گئے لیکن اللہ کے پاس تو وہ ایک ہی دن ہے، ایک دن میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ جو کہتا ہے آج کے دن، تو رسول اللہ کے لیے اسلام و ایمان آج کا دن اور مہدی موعود کے ذریعے سے احسان کی تعلیم وہ بھی آج کے دن ہوئی ہے کہ چونکہ 910 میں مہدی کا وصال ہوا تو 1000 سال کے اندر ہی یوں سمجھو عصر کا وقت ہی تھا، 1000 سال کا بھی وہ عصر کا وقت تھا۔ چونکہ 910 میں آپ کا وصال ہوا تو اس وقت میں بھی حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے جو احسان کی تعلیم عطا فرمائی ہے وہ بھی آج کے دن میں شمار ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ الیوم سے مراد ہمارا تمہارا دن نہیں جس کو 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، بلکہ یوم سے مراد 1000 سال کا دن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے 1000 سال کے اندر ہی، چنانچہ رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ میں 1000 سال تک میں قبر میں پڑا نہیں رہوں گا، تو قبر
कब्र में पड़ा नहीं रहूंगा का मतलब ये नहीं कि मैं कब्र से उठकर मेरा जसद बाहर आ जाएगा। मतलब ये है कि जिस तरह 1000 साल गुजरने भी ना पाएंगे कि फिर मैं अपने दीन को जिंदा करने के लिए, अरे मैं आऊं या मेरा हमसर भी आ जाए, मैं आऊं या मेरा शबी आ जाए, मैं आऊं मेरा हमसूरत आ जाए, मैं आऊं मेरा हमसूरत आ जाए, मैं आऊं मेरा हम नाम आ जाए, मैं आऊं मेरा हम लक़ब आ जाए, मैं आऊं मेरा हम मर्तबा आ जाए, मैं आऊं मेरा हम मस्तक आ जाए, मैं आऊं हम दावत आ जाए। तो यही बात थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के जरिए से फिर से अपने दीन को जिंदा करने के लिए चूंकि मेहदी मऊद को भेजा, इसलिए रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं 1000 साल तक बड़ा नहीं रहूंगा और फिर 1000 साल होंगे तो फिर मैं आऊंगा। और फिर देखने वालों ने यही कहा, खुद रसूलुल्लाह ने जब मेहदी मऊद के ताल्लुक से बयान फरमाया था तो आप सहाबा किराम ने जब उन औसाफ को सुना जो मेहदी के ताल्लुक से रसूलुल्लाह ने बयान फरमाए थे, औसाफ को सुनने के बाद सहाबा ने पूछा क्या आप ही दोबारा आने वाले हैं? तो रसूलुल्लाह ने मुस्कुराकर खामोशी इख्तियार कर ली और कहा, दिल में कहा कि मैं जो समझाना चाहता था तुम समझ गए हो, मैं जो समझाना चाहता था, जिस हस्ती के ताल्लुक से जो औसाफ बयान करना तुम्हारे जहन में बिठाना चाहता था, औसाफ के जरिए से जो सूरत तुम्हारे जहनों में लाना चाहता था वो सूरत तुम्हारे जहनों में आ गई और इतनी खुलकर आई कि तुम पूछते भी हो कि आप ही दोबारा आने वाले हैं। तो क्या मतलब ये हुआ कि वो हस्ती ऐसी होगी कि मेरी सूरत होगी, मेरी सीरत को लाएगी, मेरा हम नाम होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम, उसकी माँ का नाम मेरी माँ का नाम, उसकी कुनियत मेरी कुनियत, उसका लक़ब मेरा लक़ब और उसका काम मेरा काम और उसकी तबलीग मेरी तबलीग, उसका इल्म मेरा इल्म, उसका सब्र मेरा सब्र, उसका इल्म मेरा इल्म, उसका ज़र्ब मेरी ज़र्ब, उसका हर्ब मेरा हर्ब, मगर जो वो करेगा तो वह समझो कि मेरी तरह ही वो काम करता रहेगा। तो ये मकाम था हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम का। तो अल्लाह तबारक व रसूल ने इसीलिए कहा था कि 1000 साल तक मैं खबर में पड़ा नहीं रहूंगा। और 1000 साल के अंदर ही हम देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दीन को जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खून से सेंचा था, जिसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत के जरिए से उसको सेंचा था, मजबूत किया था। और सबसे बड़ी बात यह कि तमाम मुसलमान मुश्किल यही है कि करते सब हैं और समझते कुछ नहीं, करते सब हैं समझते कुछ नहीं। पूछते हैं कि साहब क्यों मेहदी मऊद का क्या आना जरूरी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही गैर महसूस तरीके पर मेहदी मऊद की आमद को लोगों के जहनों में बिठा दिया और ऐसा बिठाया कि उससे बेहतर तौर पर और कोई नक्श बिठा भी नहीं सकते थे। आपने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आयत नाज़िल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, दरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। जब भी आयत सुनते हैं तो सामीन पर वाजिब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े वरना गुनहगार होते हैं। तो इसलिए कहता हूं कि आप दरूद पढ़िए। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह कैसा नुसल्लिमु अलैका, नालम कैसा नुसल्लिमु अलैका। आप पर सलाम कैसा करना चाहिए तो हम अच्छी तरह जानते हैं, वलाकिन ला नालम कैसा नुसल्ली अलैक, लेकिन कैसे आप सलावात कैसे भेजें ये हमको मालूम नहीं है। कुरान तो कहता है सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, एक सलावात भेजो और एक सलाम भेजो। सलाम भेजना तो हम जानते हैं लेकिन सलावात कैसे भेजें ये हम नहीं जानते। तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार कर ली जब तक कि अल्लाह से आप पूछ न लें, जवाब न मिल जाए। और जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात सिखाए उसका जवाब, तो रसूल ने कहा कहाँ हैं वो लोग पूछने वाले? साहबा ने कहा हम बैठे हुए हैं। रसूल ने कहा कूलू, जिस तरह उस्ताद अपने शागिर्दों को पढ़ाता है इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कूलू, बोलो अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लोगों ने कहा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, सलावात भेजो मोहम्मद पर और ऐ अल्लाह तू सलावात भेज मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर, मोहम्मद की आल पर। कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों का पूछना भी कमाल का हो गया। पूछा कुछ
اور اس سے زیادہ مل گیا. رسول اللہ نے کہا صلوات بھیجو محمد پر کافی تھا. میں رسول اللہ نے کہا مجھ پر تو بھیجتے ہو اور میرا جو ہم نام ہے اس کو بھی یاد رکھو کیونکہ وہ آئندہ آنے والا ہے. تو رسول اللہ نے کہا وہ اعلیٰ آل محمد اور آل محمد پر بھیجو. میں پوچھتا ہوں سادات کرام اپنے آپ کو آل محمد کے نام سے اہل بیت کے نام سے یاد کرتے ہیں. کیا ہم میں سے آج کے دور میں ہو یا ہم سے پہلے کے دور میں کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ محمد کے ساتھ کرسی پر بازو بیٹھ جائے؟ آل محمد میں ہم سب شریک ہیں, بزرگان دین شریک ہیں جو اہل بیت رسول کہلاتے ہیں. کیا ان میں سے کوئی اس بات کی دعویٰ کر سکتا ہے کہ محمد کے ساتھ کرسی پر بازو بیٹھ جائے؟ نہیں کر سکتا. پھر رسول اللہ نے کہا وہ اعلیٰ آل محمد تو ظاہرہ بتاتا ہے کہ جب لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو اس کا فرد کامل لیا جاتا ہے. اور رسول کی اولاد میں رسول کی آل میں سے فرد کامل کون ہو سکتا ہے سوائے مہدی موعود کے؟ اور کوئی نہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے ہر نماز میں سکھایا مجھ پر بھی بھیجو اور مہدی پر بھی بھیجو جو آل محمد سے ہے. جب سعادات عام آ سکتے ہیں تو کیا مہدی آ نہیں سکتا؟ ارے آل محمد تو وہی ہے. اور کون آل محمد ہے؟ وہ جو میری آل سے ہوگا, وہ جو میرے نقش قدم پر چلے گا, وہ جو کبھی خطا نہیں کرے گا. محمد بھی معصوم اور مہدی بھی معصوم, وہ بھی بے خطا یہ بھی بے خطا. تو ظاہر ہے کہ جس طرح اس پر صلوات بھیجتے ہیں آل محمد کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود کی بعثت کو ہر مسلمان کے دل میں یوں ہی نہیں بٹھایا. کہا کہ جب تک تم نماز میں درود نہیں پڑھتے نماز مکمل نہیں ہوتی, اور درود پڑھتے ہیں تو محمد کے ساتھ آل محمد کو بھی بھیجتے ہیں اور آل محمد پر پڑھتے ہیں. تو ہم یاد کرتے ہیں تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ وہ ہستی جو بعد میں آنے والی ہے اور جس کو ہم مہدی موعود کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے, وہ سوال کرنے والے صحابہ کا احسان ہے کہ انہوں نے سوال کیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے معلومات کی بنیاد پر مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کو لوگوں کے ذہنوں میں کتاب لکھ کر جاتے تو بات یاد نہ رہتی, اگر نشان قائم کرتے تو کوئی بات یاد نہ رہتی. لیکن یہ 5 وقتہ نماز کے ہر 5 وقتہ نماز اس میں تحیۃ الوضو بھی پڑھا جاتا ہے, اس کے ساتھ تحیۃ المسجد بھی پڑھتے ہیں لوگ, دوسرے سنت حاجات بھی پڑھ لیتے ہیں, سنت بھی پڑھتے ہیں, پہلے بھی پڑھتے ہیں, بعد میں بھی پڑھتے ہیں. اور کوئی نماز, کون سی نماز ایسی ہے جس میں التحیات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا جاتا؟ اور اگر کوئی نہیں پڑھتا اور پڑھنا ضروری نہیں سمجھتا تو میں کہتا ہوں کہ وہ رسول اللہ کا باغی ہے, وہ رسول اللہ کا باغی ہے. کیونکہ نماز تو پڑھ رہا ہے مگر شیطان یہ نہیں جانتا کہ نماز ملی ہے تو رسول کے صدقے میں ملی ہے. نماز ہم کو معلوم بھی ہوئی ہے تو رسول اللہ کے صدقے میں رسول کو معراج ہوئی, نماز فرض ہوئی, رسول نے نماز پڑھ کر بتایا کیسے نماز پڑھی جاتی ہے. نماز تو فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, میں کس پر فرض ہوئی, کس کے ذریعے سے فرض ہوئی اور کب فرض ہوئی اور رسول نے کیا طریقہ بتایا, یہ رسول اللہ کا ہم پر احسان ہے. اگر رسول نہ ہوتا تو ہم کو خدا نہ ملتا.
محمد ملے تو خدا بھی ملا، اگر محمد نہ ملتے تو خدا نہ ملتا، نہ زکوٰۃ ملتی، نماز ملتی، نہ روزہ ملتا، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ یہ سارا صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا، کہ وہ قدم معراج کو تشریف لے گئے تو اللہ نے نمازوں کو فرض قرار دیا، روزوں کو بھی فرض قرار دیا۔ یہ تمام چیزیں جو مل رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا لوگوں کو صلی علی محمد کے بعد، حالانکہ قرآن میں تو وہ لفظ نہیں تھا، صرف یہ کہا گیا تھا علی النبی کہا گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، امت کی دفع، امت سے شفقت تھی، امت سے محبت تھی، اس کو ہلاکت سے بچانا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت العالمین کی شان ہے، آپ نے رحمت کا شان کا مظاہرہ اس انداز میں بھی کیا کہ درود میں محمد کے ساتھ آل محمد کو بھی اپنے پاس رکھا۔ اور کیوں رکھا تو اس کی آپ نے مثال بھی بیان فرما دی، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہا کہ جس طرح ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجتے ہو نہیں بھیجتے، جس طرح ابراہیم اور آل ابراہیم میں سے میں پیدا ہوا، اسی طرح محمد میں آل محمد میں مہدی پیدا ہوگا۔ مثال بھی آپ بیان فرما دی اور کہا کہ یہ حقیقی بھی بات نہیں ہے، یہ ضابطے کی بات ہے، آل ابراہیم سے میں ہوا اور میرے آل سے مہدی پیدا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود علیہ السلام کی طرف، تو ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے وہ آل محمد برابر صلوات بھیجتا ہے، لیکن جانتا نہیں کہ کس پر بھیج رہا ہے۔ اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہم کو عرفان نصیب ہوا، ہم کو عرفان نصیب ہوا کہ پڑھتے بھی ہیں تو انجانے پر سے نہیں، اندھیرے میں تیر نہیں چھوڑتے، جانتے ہیں کہ آل محمد سے کیا مراد ہے۔ تو اب اس کے بعد جب نماز پڑھیے تو آپ کو نماز میں لطف آ جائے گا کہ ہم کیا محمد پر بھیجتے ہیں، اور آل محمد سے رسول اللہ نے کیا پیمانہ اور کیا شخصیت کا ہمارے سامنے تعارف کرایا ہے، اور کس بہتر انداز میں کرایا ہے، اور کب کرایا ہے، جبکہ قاعدے میں بیٹھتے ہیں، نماز سے رخصت ہونے کے وقت میں۔ قاعدہ معمولی بات نہیں ہے، نماز سجدے سے فارغ ہوتے ہیں تو قاعدے کو واجب یا فرض رکھا گیا ہے۔ پہلا قاعدہ واجب ہے اور دوسرا قاعدہ جو ہے وہ فرض ہے، اور قاعدے میں وہ چیز پڑھی جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو تحفہ پیش کیا تھا، التحیات اللہ، لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں تو کچھ تحفہ لے جاتے ہیں، بڑے دربار میں جاتے ہیں اچھے سے اچھا تحفہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہوئی تو رسول اللہ نے سوچا کہ کیا تحفہ لے جاؤں اللہ کے پاس، اور پھر اللہ سے ہی معلوم ہوا ہوگا رسول اللہ نے جو کہ تشریف لے گئے تو کیا تحفہ لے گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ارے تمام قولی عبادتیں تیرے لیے، پاکیزگیاں تیرے لیے، مالی تیرے لیے، بدنی تیرے لیے، جو کچھ ہے ساری پاکیاں صرف تیرے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے رسول اللہ السلام علیکم یا اللہ، رسول پر سلام تو نہیں بھیج سکتے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات کہا، تو جواب میں اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحفے پیش ہوئے تو اللہ کی طرف سے سلام آیا، السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر تمام لوگوں نے کہا، فرشتوں نے بھی کہا، اتنی اہم چیز اہم وقت میں ادا ہو رہی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام، اللہ کا سلام آ جائے اور ہمارے نیک بندوں پر بھی سلام آ جائے۔ تو پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بات، تو یہ جو خاص مقام ہے جس کو ہم قاعدے کے نام سے یاد کرتے ہیں، سکون کا مقام وقت رہتا ہے، مقام رہتا ہے، اس وقت میں جو درود پڑھا جاتا ہے یہ خاص کیفیت کا حامل رہتا ہے۔ قاعدے کی حقیقت کو جاننے والے جانتے ہیں کہ سجدے سے فارغ ہونے کے بعد جو قاعدے میں بیٹھا جاتا ہے اس کا اپنا خاص مقام ہوتا ہے، تو اس وقت پر جو ہے یہ درود پڑھا جاتا ہے، اور درود میں نام محمد آتا ہے، اور نام محمد کے بعد آل محمد آتا ہے، اور آل محمد کی کیا کیفیت میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں۔ تو اس اعتبار سے معلوم ہوا الیوم سے مراد 1000 سال کا دن، اور 1000 سال کے اندر جو چیز ہوئی ہے وہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد کی بات ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے نعمت کو، انعام کو تمہارے پر انعمت علیکم، تم پر اپنی نعمتیں بھی پوری کر دی ہیں۔ تو یہ نعمتوں کے اتمام کا، نعمتوں کے پوری کرنے کا ذکر ہے قرآن میں 4-5 جگہ آیا ہے۔ ایک ہی مرتبہ آپ کے واسطے یہ ذکر نہیں ہوا ہے بلکہ دوسری جگہ بھی آیا ہے، اور ہر جگہ نعمت تمام کرنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ سورہ فتح میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکمت کیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا
लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा ताख़र व युतिम्मु निअमतहु अलैका, मैं अपनी नेमत को तुझ पर पूरी करना चाहता हूँ। वो क्या पूरी करना चाहते हैं? नेमत को पूरी करना चाहते हैं फ़तह मक्का का अता करना। मक्का जो फ़तह हुआ ये अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास नेमत थी। आपको जो शफ़ीउल मुज़लिमीन बनाया गया ये अल्लाह की ख़ास नेमत थी। अल्लाह ने आपको जो नुसरत अता फरमाई ये ख़ास नेमत थी। अल्लाह ताला ने आपकी छोटी मोटी लफ्ज़िशों को जो माफ़ फरमा दिया या आपके मकाम के जो लायक बातें नहीं थी उन बातों से आपने मुआख़ज़ा नहीं किया, ये ख़ास नेमत थी। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह फ़तह में जो फरमाया है तो वहाँ भी अल्लाह ने कहा व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा, सिरात मुस्तक़ीम पर तो अल्लाह रसूलुल्लाह थे। व यहदियका सिरात मुस्तक़ीमा के सही माने यही अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी वजह से उम्मत को भी सिरात मुस्तक़ीम की तालीम दे देगा, सिरात मुस्तक़ीम की हिदायत देगा। तो वहाँ भी अल्लाह ने युतिम्मु निअमतहु के अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। मोमिनों के वास्ते अल्लाह कहता है वला लियुतहिरकुम, ताकि अल्लाह ताला तुमको पाक कर दे। इसके पहले वज़ू की आयत आई है, वज़ू की आयत पूरी होने के साथ अल्लाह कहता है ये इसलिए हमने बयां किया लियुतहिरकुम, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुमको अंजास से, अहदास से, हदस से, नजिस चीज़ों से, गिलाजतों से, नापाकियों से पाक कर दे। लियुतहिरकुम वलियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम, ताकि अल्लाह ताला अपनी नेमतों को तुम पर कामिल फरमा दे। उसके मुताबिक कहा गया है नेमतों को कामिल फरमाने से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को कबूल करना, अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आई है उसको कबूल करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और दुखूल जन्नत और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार आपको नसीब बंदों को नसीब हो जाना। ये बातें हैं जो वहाँ नेमत के तौर पर इस्तेमाल की गई हैं। बनी इसराइल के लिए भी अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया और यह कहा कि वली युतिम्मा निअमतहु, अल्लाह तबारक व तआला नेमतों को तुम पर ज़ाहिर पूरी करना चाहता है। हर मकाम पर जब क़िबले का हुक्म नाजिल हुआ तो वहाँ भी अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला नेमत को पूरी करना चाहता है। वो नेमत से मुराद क्या है? अब तक तुम जो यहूद और नसारा की तरफ जो क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे थे, अब अल्लाह ताला ने तुमको इब्राहीम के क़िबले की तरफ मुतवज्जे कर दिया। तो ये नेमत थी जो मैं आज पूरी तुम पर कर रहा हूँ, ताकि उनसे मुकम्मल तुम दूर हो जाओ और उनके क़िबले से भी तुम हट जाओ और तुम्हारा अपने जो क़िबला हमने मुक़र्रर किया है उस क़िबले की तरफ आ जाओ। तो हर मकाम पर जो अल्लाह ताला का है, सूरह यूसुफ में भी अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जब खिताब फरमाया है वहाँ भी अल्लाह ताला ने इत्माम नेमत का जिक्र करता है और ये कहता है कज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व कज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस व युतिम्मु निअमतहु अलैका। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला तुमको अपने लिए खालिस करना चाहता है, चुन लेना, मुंतखब कर लेना चाहता है। यज्तबीका रब्बुका, इसलिए वो युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, और तुमको हदीसों की, ख्वाबों की ताबीर सिखाना चाहता है। वलियुतिम्मा निअमतहु अलैका, और ताकि अल्लाह ताला अपनी नेमत को तुम पर पूरी करना चाहता है। इत्माम नेमत से मुराद तुमको अल्लाह नबी बनाना चाहता है, तो नबुवत के जरिए से अल्लाह इत्माम नेमत चाहना चाहता है। तो हर मकाम पर आप देखेंगे कई आयतें ऐसी आई हैं जिन आयतों को मैंने अभी जिक्र किया है, उसमें अल्लाह ताला ने इत्माम नेमत का जिक्र फरमाया है। और इत्माम नेमत से मुराद कहीं नबुवत है, कहीं जो तालीम दी गई है उसकी तरफ इशारा है, कहीं क़िबले की तहवील की तरफ इशारा है, कहीं रसूल अल्लाह की तरफ से जो हिदायत दी गई है उसकी तरफ इशारा है, कहीं अल्लाह ताला ने जो फतहमंदी अता फरमाई उसकी तरफ इशारा है। तो हर एतबार से इत्माम नेमत है। और यहाँ भी हम देखते हैं तो अल्लाह ताला कहता है युतिम्मु निअमतहु अलैका, चूंकि इसके बाद लोग कहते हैं मुफस्सिरीन कि ये आखिरी आयत थी, इसके बाद फिर कोई आयत नाजिल नहीं हुई। वो युतिम्मु निअमतहु से मुराद ये है अल्लाह वल युतिम्मा निअमती व अतममतु अलैकुम निअमती, आज मैंने नेमतों को कामिल कर इत्माम कर दिया। मतलब ये कुरान सबसे बड़ी नेमत थी, आज मैंने उसकी आखिरी आयत नाजिल करते हुए उस नेमत को मैंने पूरी कर दिया। वो अतममतु, दूसरी जगह वलियुतिम्मा मुजारे का शेर आया है, लेकिन यहाँ अतममतु माजी का शेर आया है, मैंने पूरी कर दी। मतलब है कि कुरान की जो आखिरी आयत हो सकती थी या हलाल और हराम के जो आखिरी अहकाम हो सकते थे मैंने आज पूरी कर दिए। इसके बाद हलाल और हराम के ताल्लुक से अब कोई आयत नाजिल करने वाला नहीं या कुरान की कोई आयत नाजिल करने वाला नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कहा अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने अपनी नेमत को, अपने इनाम को तुम पर पूरा कर दिया। और मैं पूछता हूँ क्या कुरान शरीफ के नुज़ूल से बढ़कर हमारे लिए किसी नेमत का तसव्वुर भी किया जा सकता है? वो कुरान शरीफ जो हमारे लिए रहती दुनिया तक के लिए, इंसानों के लिए रहनुमाई का काम देती,
वो कुरान शरीफ जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बोलता हुआ हमको नजर आता है, वो कुरान शरीफ जो जिसकी कोई इंतहा नहीं, वो कुरान जिसे रसूलुल्लाह ने फरमाया तो लोग भी कहते हैं कि उसका एक ज़हर भी है, उसका एक बतन भी है, उसका एक ज़ाहिर भी है, उसका एक बातिन भी है। और वो कुरान के ला तनक़ज़ी अजाइबुहु, जिसके बारे में अली फरमाते हैं कि उसके अजायब कभी खत्म होने वाले नहीं, जिस कदर गौर करते जाओ अजीब अजीब चीजें उसके अजायबात तुमको मिलते हुए चले जाएंगे। तो वो कुरान का नुज़ूल, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम क्या हमारे नाक़िस हाथों में आ सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह ने अपने इस पूरे कलाम को अपने हमारे हाथों में दे दिया। हम इसको अल्लाह इसको कितना कहा ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, देखो इसको बेवजू हाथ मत लगाओ, लेकिन हाजू के साथ उसको हम पढ़ते हैं, सीने में रखने वाले उसको हिफ्ज़ करते हैं, याद करते हैं, पढ़ने वाले उसको पढ़ते हैं। कहाँ अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, और कहाँ हम जैसे खाक के पुतले नाकिस, लेकिन अल्लाह ने इस कलाम को हमारे हवाले कर दिया। तो क्या इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। और फिर मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने इसी कुरान का बयान फरमाया है, तो अल्लाह ही कहता है कि अब नेमत को मैंने कामिल कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और ये कि दीन को मैंने इस्लाम को बहते हुआ दीन के कामिल कर लिया, तो पसंद हो गया हूँ तुम्हारे लिए, पसंद कर लिया मैंने। इस्लाम मामूली बात नहीं है, इस्लाम मामूली बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है जिसको हम इस्लाम के नाम से याद करते हैं। अल्लाह ईमान और इस्लाम में जो फ़र्क है वो अपनी जगह पर है। लोग समझते हैं ईमान का मकाम बड़ा है, लेकिन हम गौर करते हैं तो मालूम होता है इस्लाम का मकाम बड़ा है। इस्लाम दो किस्म का है, एक ज़बानी इस्लाम है, खैर उसकी तो कोई कीमत नहीं है। ईमान के बारे में बात करते हैं तो इतना कहता हूँ मैं मुख्तसर तौर पर कि अल्लाह ताला के नामों में से मोमिन एक नाम है। तो मोमिन आप भी है, मोमिन अल्लाह भी है, इसमें तो शरीक है, अगरचे कि कोई निस्बत नहीं है। मैं लफ्ज़ के एतबार से देखो तो अल्लाह मोमिन भी है, हुवल मोमिनुल मुहैमिन, अल्लाह के नामों में से एक नाम मोमिन भी आया हुआ है, वो भी मोमिन है और हम भी मोमिन हैं। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम का ताल्लुक़ है, अल्लाह मुस्लिम नहीं है, क्योंकि मुस्लिम के माने ताबेदारी करने के ही, मुस्लिम के माने गर्दन झुकाने के ही, मुस्लिम के माने इताअत गुजारी के ही। और अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ करता है मगर इताअत किसी की नहीं करता, किसी के सामने अल्लाह सर नहीं झुकाता। और अल्लाह ये चाहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो ये है कि तू मेरे सामने सर को झुका दे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुस्लिम नाम दिया है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी हमारा नाम मुस्लिमीन रखा है। दुआ फरमाई तो यही दुआ फरमाई, रब्बना वबस अलैहिम वबस फीहिम उम्मतम मुस्लिमतन लक, ऐ अल्लाह उनमें से एक उम्मत मुस्लिमा को पैदा कर दे। और मुस्लिम के माने यही अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के सामने सर को झुका दिया जाए, कभी चूँ व चरा न किया जाए, कभी सवाल न किया जाए, कभी इल्लत न पूछी जाए, गरज व गायत न पूछी जाए, कभी अल्लाह तबारक व तआला से सबब न पूछा जाए, ये भी न कहा जाए कि क्या काम मैं कर सकता हूँ, बल्कि बस हुक्म हुआ कि बच्चे को ज़बाह कर दो, इस्माइल को ज़बाह करने के लिए तैयार हो गए। ऐसे बड़ा मुस्लिम और कौन पैदा हो सकता है। तो मुसलमान के माने यही है कि हर अल्लाह के हुक्म के सामने अपने सर को झुका दिया जाए, हर काम को कर लिया जाए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान हैं। हमको ये बात मालूम हुई तो सदक़े में मेहदी के मालूम हुई कि मेहदी मऊद ने फरमाया दुनिया में दो तन ही सरतापा मोमिन ही नहीं फरमाया, सरतापा मुसलमान हैं, एक मोहम्मद नबी और एक मोहम्मद मेहदी। क्यों सरतापा मुसलमान के माने यही है कि सर से पांव तक भी कहीं भी सवाल की गुंजाइश नहीं, एतराज का कोई मकाम नहीं, चूँ चरा नहीं किया जा सकता। जो हुक्म मिला है उस हुक्म को अदा कर देना, इसको मुसलमान कहते हैं। और मेहदी मऊद ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलमान थे कामिल, और मैं भी मुसलमान सरतापा मुसलमान हूँ। इसलिए फिर ताईद ने फरमाया वरना हर आदमी पैदा होता है, उसके साथ एक शैतान पैदा होता है जो उसको भटकाता है, वरगलाता है। तो रसूलुल्लाह लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह व इय्याका, क्या आपके साथ भी वो शैतान पैदा हुआ है?
रसूल ने फरमाया बला वलाकिन्नहु अस्लमा व आननी अलैहि, लेकिन अलल खैर, नहीं, ये आपने फरमाया कि हाँ मेरे साथ भी पैदा हुआ है, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरा शैतान मुसलमान हो गया और अब वो मुझे नेक काम में मेरी मदद करता है। मुसलमान के नाम से याद करते हैं कि रसूलुल्लाह के पास जो शैतान था वो भी मुसलमान हो गया था, बजाय भटकाने के नेक कामों में आपकी मदद करता था। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसी पे आपने जब आयत पढ़ी वो फरमाया सुबहानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन, तो उसके बाद आपने फरमाया कि हम मुशरिकान आए, हम हर दो जात मोहम्मद नबी और मोहम्मद मेहदी मुशरिकों में से नहीं है। तो वह शिरक और है, किसी किस्म के भी शिरक की गुंजाइश ना हो। साफ बात यह है कि दो खुदा को देखना भी शिरक है, खुदा को दो देखना भी शिरक है। जहां भी है एक ही है, अरे दो का वजूद नहीं है, दुनिया में दो का वजूद नहीं है। दो किसे कहते हैं आप? दो किसे कहते हैं? जरा बताओ मुझे, दो कहाँ हैं? हाँ? दो हैं, दो कहाँ हैं बताओ मुझे, कोई बता सकता है? दो तीन चार बताओ। एक को चार से जरब देते हैं तो चार होते हैं, एक को चार मरतबा, अब नोट लेकर 10 नोट गिनते हैं आप, ये एक दो गिनते तो एक ही है, एक को 10 मरतबा गिनते हैं तो वो 10 हो जाता है, वरना दो कहां है मुझे लाकर बताओ। दो है नहीं, तीन कहां है बताओ? तीन नहीं है, एक दो तीन, ये एक ये तीन से जरब दिए तो तीन हुए, वो गिनते हैं एक, तीन मरतबा गिने तो तीन हुए। ये मेरे कान ने फरमाया दो कहाँ है? एक ही एक है, एक देखो, एक जानो, एक बोलो। वाह दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दो चिट्ठे आए हैं, दो सवाल आए हैं, सवाल भी है अलबत्ता, एक है सवाल और एक है गिला। गिला यह है कि अक्सर गैर मदवी हजरात इस बात को तस्लीम करते हैं कि मदवियत इस्लाम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की दावत देती है। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने सुन्नतों पर अमल फरमाया और उसको जिंदा किया। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि शादियों में जहेज और जोड़े के सिलसिले में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है, मांगें बढ़ती जा रही हैं। तो इस सूरत में महदवियत का इससे क्या ताल्लुक़ है? क्या इसको रोका जा सकता है या इसको बाकी रखना चाहिए? बाकी रखा जाएगा तो फिर यह कहना कि मज़हब मा किताबुल्लाह व इत्तिबा मुहम्मद रसूलुल्लाह गलत हो जाता है। और अगर ये चीज़ गलत है जो समाज में आजकल दर आ गई है, तो फिर उसको रोकने का क्या इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि जो कहते हैं कि अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का नाम महदवियत है, तो उसको किस तरह उसको साबित कर सकते हैं। तो मेरा उनसे कहना इतना है मोहतरमा से कि जहाँ तक अल्लाह की किताब और उसके रसूल का ताल्लुक़ है, जहेज और जोड़े से उसका कोई, घोड़े से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये समाज की बुराई है जो गैरों से हमारे पास आ चुकी है। कोशिश करना चाहिए, अपनी अपनी हद तक कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग आगे बढ़कर अपनी बच्चियों को उठाने के सिलसिले में आगे बढ़कर जब देने की बात करते हैं तो लेने वाला उसको लेता है और मांगने वाला मांग रहा है। इस सिलसिले में तरफ़ैन से अगर कोशिश की जाए खुलूस दिल से, तो समाज की इस लानत को दूर किया जा सकता है। मुर्शिद किराम भी इस सिलसिले में कोशिश कर चुके हैं, किए हैं माजी में, लेकिन नाकामी नसीब हुई है। फिर से अगर वो कोशिश करेंगे और समाज को संभालने का काम करें तो मैं समझता हूँ कि वो काम हो सकता है। इस पर तो दो राय नहीं हो सकते कि शादी ब्याह के सिलसिले में जो मांग तांग आसमान से बढ़ रही है,
बढ़ कर बात कर रही है, और ऐसा मालूम हो रहा है कि हर चीज़ तो मांगी जा रही है। अगर अल्लाह को तौफीक नहीं दिया है तो मैं तो चाहता हूँ तौफीक अगर दे दे तो नौशा वाले दुल्हन वालों से सब कुछ मांग रहे हैं, आखिर में कफन भी मांग लें तो अच्छा है कि नौशा मर गया तो उसे कफन हमारे पैसों से नहीं, वो कफन भी लेकर आ गई तो हमारे कोई तकलीफ नहीं होती, कफन भी मांग ले तो अच्छा है। वो वरना तो नहाने धोने का साबुन की डब्बी साबुन तक आ जा रही है, हर चीज़ तो आ रही है, वो एक चीज़ बाकी रह गई है, तो वो चीज़ भी मांगना शुरू कर दें, मेरे कफन का जोड़ा भी ला लो, तो मैं समझता हूँ कि अब कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। बड़े अफसोस की बात है कि मुंह पर मूंछ रखने वाला औरत से मांग कर खा रहा है। शरीयत ने मर्द को औरत की कफालत की जिम्मेदार करार दिया है कि मर्दों का काम है कि वो औरत को नाम नफा दे और उसकी ज़रूरत पूरी करे। उसके बरखिलाफ आज उल्टा मामला हो रहा है कि जिस घर में लड़की पैदा हुई है तो माँ बाप का दिल से पूछो कि उन पर क्या गुजरती है। तो इसलिए हमको तो चाहिए कि जब मर्द जन्म में पैदा हुए हैं तो साफ तौर पर कह दें कि नहीं, हम उसको पालेंगे, उसका लेकर खाना ये हमारे लिए ज़ेबा नहीं है, मर्दाना शान के ख़िलाफ़ है। तो अगर नौजवान भी कोशिश करें और इस सिलसिले में नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ आजकल के नौजवान भी बहुत होशियार है, समझदार है, वो करना चाहता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे आगे बढ़ना नहीं देते। वो कहते हैं कि जब हम दिए ही तो उसूल भी हम करना चाहिए, हम अपने बच्चों को नहीं दिए तो हम उसूल कर लेंगे। तो अगर नौजवान बच्चे, समझदार बच्चे, कौम के होनहार बच्चे जो लड़के हैं, वो अगर अपने माँ बाप को समझाएं कि हमने तुमने दे दिया तो दे दिया, लेकिन मैं तो अपनी बीवी के पैसों पर जीना या उसके पलंग पर सोना या उसके कपड़ों पर ज़िंदगी बसर करना मुनासिब नहीं समझता। मैं अपने तौर पर गरीबी हाल से जो भी होगा मैं अपने तौर पर काम करूँगा। अगर लड़के इस किस्म का तहिया कर लें तो समाज से ये लानत दूर हो सकती है। दूसरा सवाल यह था कि जब मैंने इक़्तिदा के मसले में तकरीर की थी तो सवाल आया था कि व्हेन वी गो टू मक्का we have to perform our namaz behind the Imam Makkah या Imam Medina, then how we can do that। ये सवाल उनके पास से आया था तो मैं उनको जवाब दे रहा हूँ ताकि वो सुन लें। तो कह रहे कि when we go to Makkah to perform the Hajj, we do not pray behind Imam Makkah and Imam Medina because it is not obligatory on us to perform our namazes behind them. There is no namaz which is called namaz Hajj, except 5 times every day we have to perform our namaz in Makkah, in Masjid Haram, or in our rooms we can perform. There is nothing obligatory on us to perform the namaz behind the Imam Makkah। जिससे क्या सिर्फ एक बात है कि अरफे में ज़ोहर और असर मिलाकर पढ़ते हैं और मुज़दलिफ़े में मगरिब और इशा कर पढ़ते हैं, मगर वो फासला इतना दूर का होता है कि हम जो है टेंट में रहते हैं तो वहाँ पर जाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। और वहाँ भी कहा गया है कि अपने अपने नमाज़ें अपने तौर पर पढ़ें। चुनाचे मदीना में, अरफात में और मुज़दलिफ़े में कई हज़ार जमातें होती हैं, हर क़ीमे की एक नमाज अलग होती है। अजान भी कह लेते हैं कहने वाले, और अपने अपने क़ीमों में 25-30 जो भी आदमी रहते हैं, 15 आदमी रहते हैं, वो नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो नमाज ऐसी हज की कोई ख़ास नमाज नहीं है। हज के माने एहराम बांधना है, उसके बाद में खाने काबा का तवाफ़ करना है, वक़ूफ़ अरफ़ात है। इतना हो गया तो हज हो गया। अब वाजिबात हैं, मुज़दलिफ़े में ठहरो, मिना में ठहरो, कुर्बानी अदा करो, रमिय जिमात, इसमें कहीं नमाज का जिक्र नहीं है। तो आप जहाँ भी रहते हैं नमाज़ पढ़ो, ऐसा आप पर कोई फ़र्ज़ चीज़ नहीं है कि हमको नमाज़ पीछे पढ़ना है। जैसा आप यहाँ रहते हैं वहाँ भी उसी तरह नमाज़ पढ़ सकते हैं, और नमाज अकेले या तन्हा या अपनी जमात से पढ़ने में, नमाज में, हज में किसी किस्म का कोई फ़र्क पैदा नहीं होता। और तीसरी बात जो मेरे सामने का आई है कि जहाँ हम नमाज की पाबंदी करते हैं तो उसके साथ साथ ज़िक्र की भी पाबंदी करनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने महदवियत का ख़ास शेवा शिआर है कि अल्लाह ताला महदी मऊद अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र की पाबंदी के ताल्लुक़ से बहुत सख्ती से अहकाम दिए हैं।
تو خصوصاً عصر و مغرب کے درمیان ذکر کرنا چاہیے. فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. یہ تو بیٹھ کر ایک نشست کی بات ہے، ورنہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پیستے پکاتے نہاتے دھوتے مرد ہو کے عورت کام کرتے ہوں، مگر ہاتھ سے کام کرتے رہیں اور اللہ دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں. اس کو ذکر اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تاکید فرمائی اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز کو قائم کرو اے رسول، اس لیے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور البتہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے. مختصر میں آپ کو اتنا کہہ دوں کہ نماز آپ کو برائیوں سے روکتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا نماز برائی سے روکتی ہے، نماز بے حیائی کے کاموں سے آپ کو روکتی ہے، اور ذکر اللہ سے ملاتا ہے. تو مردوں کی مطلب معلوم یہ ہوا نماز پاک کرنے والی چیز ہے، اور جب آپ پاک ہو کر میدان میں آتے ہیں پھر ذکر آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے. اس لیے کہ ذکر میں آپ اپنی نفی کرتے ہیں. لا الہ نہیں الا اللہ تو ہے، یا الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں. جب آپ ذکر کرتے ہیں جس کو نفی و اس بات کے نام سے یاد کرتے ہیں. ابھی تقریر کے ختم پر میں نے کہا تھا دو نہیں ہیں ایک ہی ہے، لیکن خیر وہ آپ نے اپنے مرشدوں کے پاس جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا. صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ میرے ساتھ آپ بولتے جاؤ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. تو اس طرح آپ استغفار پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگیں گے، تو یقیناً آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، اور اللہ ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے. بندے کا کام گناہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا ہے. اور اگر اللہ چاہے اللہ چاہے تو یقیناً اگر کوئی صدق کے دل سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس کے بعد آپ کو درود پڑھنا چاہیے اللہم صلی علی محمد سید المحبین. اللہم صلی علی محمد سید المحبوبین. اللہم صلی علی محمد سید العاشقین. اللہم صلی علی محمد سید المعشوقین. اللہم صلی علی محمد سید المتقین. اللہم صلی علی محمد سید المرسلین. اتنے بھی آپ کو درود پڑھ لینا چاہیے. اور اس کے بعد اپنے مرشد کا تصور کیجئے، اور پھر اس کے بعد مرشد کی طرف سے جو ذکر کی آپ کو تعلیم دی گئی ہے خاموشی کے ساتھ 2 زانوں بیٹھ سکتے ہیں تو 2 زانوں، یا 4 زانوں بیٹھ سکتے ہیں آپ تو 4 زانوں بیٹھیے. آنکھوں کو بند کیجئے، قلب پر نظر رکھیے. سانس کے آتے جاتے وقت میں مرشد کی طرف سے جو ذکر کی تعلیم آپ کو دی گئی ہے شروع میں 5 منٹ 10 منٹ آپ اللہ کی یاد کرو، پھر دھیمے دھیمے اس وقفے کو آپ بڑھاتے ہوئے چلے جاؤ. تو پھر انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ اللہ کے ذکر سے آپ کو وہ لذت نصیب ہوگی کہ پھر اس کے بعد ذکر میں آپ نہیں بیٹھیں گے تو آپ کو بے چینی معلوم ہوگی، اور ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے سے آپ کو جو سکون نصیب ہوگا، دنیا کے ہما ہمی سے بے چینیوں سے جو آپ کو سکون ہوگا، تو آپ کسی صورت سے چاہیں گے کہ سوتے سوتے بھی اٹھے بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. تو یہ ذکر سے آپ کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور آپ کے ساری بے چینیاں اس لیے دور ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج ہر انسان ٹینشن میں موجود ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جس کو کسی قسم کا ٹینشن نہ ہو، اور ان تمام ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے آدمی مختلف طریقے اختیار کر رہا ہے. کوئی تو ایڈکشن کا ہو رہا، کوئی کا طالب ہے، کوئی کچھ اور پی رہا ہے، کوئی کچھ اور کھا رہا ہے. مختلف طریقے اختیار کر رہا ہے تاکہ اس سے بے چینی دور ہو اور اسے اطمینان قلب نصیب ہو. لیکن یاد رکھو اطمینان قلب نصیب ہونے کے لیے اللہ نے جو علاج تجویز فرمایا ہے وہ صرف یہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. ذہن میں جو ٹینشنوں کی چنگاریاں اڑتی رہتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے
नमाज वज़ू करो, 2 रकात तहियतुल वज़ू के साथ नमाज पढ़ो, उसके बाद खामोशी के साथ तन्हाई में, अंधेरा भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, अल्लाह की याद में आप बैठो और फिर आप देखो अल्लाह के पास से आपके दिल को सुकून नसीब होगा। जो तमाम आज के बीमारियों और तमाम टेंशनों को दूर करने का वाहिद इलाज जो कुरान में मौजूद है, जिसे महदी मौऊद ने जिसकी तालीम दी है, तो यकीन बस बीवी आयशा सिद्दीक़ा फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़्कुरुल्लाह फी कुल्लि आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र फरमाया करते थे। महदी मौऊद ने भी आज पहल के जिक्र को फर्ज फरमाया है। कोशिश काम तो आप करते जाओ कि और उसके साथ साथ अल्लाह को याद करते जाओ, तो यकीन आपको सुकून नसीब हो सकता है। एक सवाल है कि क्वेश्चन अबाउट बिस्मिल्लाह की तस्बीह, how nowadays everyone with great believers performing the बिस्मिल्लाह की तस्बीह और गोश्त खाकर मत आओ, प्लीज डिफाइन briefly. It's not an obligatory thing. It is, I think it is now it has become a customary thing. Beyond that, there is no need for to indulge. I do not want to indulge in this thing because it is not a religious thing. It has become only a customary thing. और इसी तरह हज़रत ने बताया बड़े हमीदुल्लाह साहब ने कि चहलम के सिलसिले में, घड़ी के सिलसिले में, भाई चहलम हो, घड़ी हो, चौथा हो, 10वां हो, 20वां हो, ये सब मकसद इसका ईसाल सवाब है, ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको अपने माँ से, बाप से, भाई से, बहन से मोहब्बत है, उसने आपको पाला पोसा, परवरिश की, शादी की, ऊँचे मकाम पर लाया और अपना खून माँ पिलाई, उसके मरने के बाद वो ऐसे मुर्दार तो नहीं है कि चलो मर गया, मरदूद, फातिहा ना दरूद, उसको छोड़ दें। जिस तरह जिंदा रहती, वो जिंदा रहता तो कुछ भी इलाज करते, खाने पानी का उसके इंतजाम करते, तो मर जाने के बाद उसको यूँ ही छोड़ दिए, चलो मट्टी मिल गई, अच्छा हुआ, एक बला हमसे दूर हो गई। हम ये जानते हैं कि चूँकि मरने के बाद उसका अमल मुनक़ते हो जाता है, वो जिंदों की दुआ का मोहताज रहता है, तो इसीलिए इन अय्याम में उसके लिए सारे सवाब के लिए काम करते हैं और गरीबों को खिलाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हम ये काम कर रहे हैं, इसका सवाब तू पहुँचा। अल्लाह मुक़्तदिर है, कादिर है, चाहे तो अल्लाह सवाब पहुँचा सकता है, उसको सुकून मिलता है। और नहीं करते तो बाज़ मुर्दे परेशान होकर ख्वाबों में आतक आकर बोलते हैं कि सब हमको खाना दे दो, हमको कपड़ा दे दो। रसूलुल्लाह हमको फरमाते हैं कि अगर किसी कब्रिस्तान में किसी बाप की कब्र मौजूद है और तुम किसी और को दफन करने के लिए गए और अपने बाप की कब्र की ज़ियारत के लिए नहीं गए, तो वो उस दिन इतना रंजीदा होता है कि दुनिया आखिरत लुटने के बाद भी इतना उसको तकलीफ नहीं होती जितना उतनी तकलीफ होती है। और ये कहता है पड़ोस वालों से कि मेरा बच्चा आया था, मैं सोच रहा था कि मेरे पास ज़ियारत को आएगा और मेरे लिए दुआ मग़फ़िरत करेगा, पर मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया। तो कहते हैं कि और अगर वो जाता है ज़ियारत को तो उसके करीब रिश्तेदारों को, उसके खबर वालों को जो पास पड़ोस में रहते हैं, जमा होते हैं, वो खुश होकर कहता है अरे मेरा बच्चा आया था, उसने दुआ मग़फ़िरत मेरे वास्ते की है। तो मुर्दे जो खुश होते हैं वो दुआ मग़फ़िरत से, ईसाल सवाब से खुश होते हैं। अगर आप करना चाहें तो करो, अगर आप नहीं करना चाहते तो बोलो मर गया, मरदूद, फातिहा ना दरूद, चलो हिस्सा खत्म हो गए, मट्टी में मट्टी मिला दिए, छोड़ दो। पर याद रखो तुम भी मरोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारी औलाद भी यही काम करेगी, इसको भी याद रखो। आज तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी औलाद भी यही शुरू करेगी। जिस तरह हम अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह से इंतजाम होता है कि हमारे बच्चे हमारी नाफरमानी करते हैं। इसी तरह हमारे मरने के बाद जब हमारे लिए कोई साले सवाब न होगा, और दूसरों को क्या पड़ी है, जब बच्चे को तवज्जो नहीं देते तो दूसरों को क्या पड़ी है। इसीलिए कोशिश करते हैं कि फकीरों को, गरीबों को बुलाएं, उनके लिए करें, क्योंकि सबका अक्सर ताल्लुकात की बिना पर सबको बुलाया जाता है, तो उस बिना पर तरीका होता है, सबको खाना तो नहीं खिलाया जाता,
تو کچھ میٹھی روٹی اور کچھ میوہ اس کے نام سے کھلا دیتے ہیں تاکہ اچھے لوگوں کے بھی پیٹ میں پڑے۔ رسول اللہ نے فرمایا انتا کل مال الصالحین وہی یا کل مالک الصالحون، کہ تو نیک لوگوں کا مال کھا اور تیرا مال بھی نیک لوگوں کو کھلا۔ اسی لیے فقراء کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ نیک لوگ مال کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام جب پٹن کو تشریف لے گئے، ملک بخن آئے اور آ کے پوچھا حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اللہ جو ہے میرے پاس تشریف لائیے۔ تو حضرت کھانا کھاتے کھاتے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ملک بخن سے، جن کا نام ملک برخوردار تھا، پوچھا کہ بھی آج کیا ہے تمہارے پاس؟ تو کہا کہ میری بیوی کا یا میری بیوی کا آج فاتحہ چہلم یا عرس ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب تک فقیر کھاتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس پر سے عذاب کو محفوظ کر دے گا۔ تو ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کھائے شاید میرے جیسا پیٹ بھرے کو آپ نہیں بولنا چاہے تو مت بولو، لیکن کئی فقیروں کا حق مارنے کی ضرورت نہیں ہے، فقیروں کو بلاؤ کھلاؤ، ایک فقیر کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی بخشش کا سامان یہ عذاب موقوف ہو سکتا ہے، یہ عذاب میں تخفیف بھی ہو جائے تو سمجھو کہ بہت بڑا کام ہے۔ واقع دوان اب شکریہ ادا ہوگا، تسبیح ہوگی اور سلام پھر دیا جائے گا۔ کیا بھیا میں اور میری بیوی ایک حج کر چکے ہیں، اب دوسرا حج میرے ماں باپ کے نام سے کرنا چاہتے ہیں، اس کے کیا اصول ہیں؟ کیا میں میرے باپ کے نام سے حج کرنا یا صرف ارادہ ہی کافی ہے؟ اگر آپ کے ماں باپ صاحب مال تھے، ان پر حج فرض تھا اور انہوں نے حج نہیں کیا، انہوں نے وصیت کی اور اس کا مال رکھ چھوڑا ہے تو ان کے طرف سے حج بدل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس وقت وہ غریب تھے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ نے اپنا حج کر لیا اور اب ماں باپ کی طرف سے حج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا حج کر سکتے ہیں، صرف نیت اتنا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں جو حج کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا، تو حج آپ کا ہوگا، ثواب ان کو دیا جائے گا۔